YS कुछ लिख के। थैंक यू। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम लोग कहाँ थे वेडनेसडे को? एनीबडी वुड लाइक टू टेल कौन सा चैप्टर, कौन सा श्लोक हम पढ़ रहे थे? एनीबडी, कोई भी हमारे सेशन में अगर बोलना चाहता है तो हैंड रेस कर सकते हैं। पिछले वेडनेसडे को हम लोग ने जो डिस्कस किया था, हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट कौन सा चैप्टर में थे, कौन सा श्लोक डिस्कशन कर रहे थे भागवतम से? कोई भी नहीं है? बाप रे, मैं इतना बुरा क्लास देता हूँ मैं, ये भगवान, किसी को कुछ याद नहीं रहता। ओहो, एनीवन? छह सिक्स सिक्स मतलब जो हमारा सेकंड कैंटो चल रहा था उसमें। ओह, कुछ हैंड्स आए हैं अभी। ओके, तो लेट अस चेक। हाँ, हरे कृष्णा, कहाँ थे हम? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जी, हम 5th चैप्टर में थे, सेकंड कैंटो के। उसमें नारद जी ब्रह्मा जी को क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आपने क्रिएट किया, फिर भी आप किसका ध्यान करते? और फिर उसमें हम गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु के बारे में सुने। और प्रभु जी, श्लोक का नंबर याद नहीं है, सॉरी। ठीक है, थैंक यू। ओके, चलेगा। तो अच्छा है, तो आपको इतना याद है तो फाइन। तो हम एक्चुअली में थे 6th चैप्टर में, सेकंड कैंटो के 6th चैप्टर में हम थे। अराउंड 33 या 34 श्लोक के पास थे हम लोग। तो अगर आपके पास भागवतम है तो उसको खोल के बैठिए, हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। तो बीच में एक श्लोक था 3rd चैप्टर में, मैं पढ़ रहा था तो उसको थोड़ा रिवीजन कर रहा था, तो मैंने सोचा एक बार कुछ तो उसके बारे में भी बोल दूं। तो 3rd चैप्टर में 24 नंबर श्लोक, सेकंड कैंटो का, उसमें हमने डिस्कशन किया था, तदश्मसारम हृदयम वतेदम, है ना? तदश्मसारम हृदयम वतेदम। बोलते हैं देखो, जब हम भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला आदि ये सब जब हम सुनते हैं तो हमारे आंख में पानी आना चाहिए, हमारे आंख में आंसू आना चाहिए, तो अष्ट सात्विक विकार आना चाहिए, वी शुड बी वेरी हैप्पी। तो वो आंख में पानी आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो जो हार्ट है ना, वो पत्थर के समान है, वो स्टील फ्रेम्ड हार्ट, ऐसा बोला जाता है। अगर हम भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला अगर सुन रहे हैं लेकिन अगर फिर भी कुछ हो नहीं रहा है तो स्टील फ्रेम्ड हार्ट है, पूरा पत्थर की तरह है, बिल्कुल पिघलता नहीं हो। तो उस श्लोक में कुछ एक दो पॉइंट में डिस्कशन करना चाहता था, मैं भूल गया था उस टाइम, इसलिए मैं सोचा उस श्लोक को थोड़ा कुछ पॉइंट्स ऐड करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? भगवान का एक नाम काफी है ना हमारे सारे पापों को धोने के लिए। तो ऐसा क्यों होता है कि हम चैंटिंग किए जा रहे हैं 16 माला खींच लेते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि शास्त्र बोलता है हम अपराध करते हैं।
ये अपराध नाम का जो चीज है ना, ये बहुत स्पेशल चीज है, तो इसको हमें समझना चाहिए। तो आप में से बहुत सारे लोग नए भी होंगे स्पिरिचुअलिटी में, नए हो पुराने हो, हर किसी को ये ध्यान रखना चाहिए। अपराध, अपराध हम क्या कर रहे हैं हमारे लाइफ में, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम अपराध करते हैं तो स्पिरिचुअल लाइफ में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपराध होता क्या है? अपराध क्या होता है? जैसे मैंने पहले कोई क्लास में बताया होगा, जब कोई नॉर्मल इंसान चोरी करता है तो उसको भी पनिशमेंट मिलता है, लेकिन जब एक पुलिस वाला चोरी करेगा तो उनको स्पेशल पनिशमेंट दिया जाएगा। भैया आप तो ऑफिसर थे, तो आपको तो हम पनिश जरूर करेंगे, हाँ, आपको दंड जरूर मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम जब भक्ति मार्ग में आते हैं, देखो पहले जब गलतियां करते थे तो पाप था, लेकिन भक्ति मार्ग में आने के बाद अगर हम वही गलतियां फिर से रिपीट कर रहे हैं तो वो पाप नहीं, वो अपराध हो जाएगा, अपराध हो जाता है वो। तो हमें ध्यान देना चाहिए, हमें अपराध नहीं करना चाहिए। तो आप लोग सोचेंगे अरे प्रभु जी ये तो लेने के देने पड़ गए प्रभु जी, हमको तो लगता था हमें भक्ति करना चाहिए, ये भक्ति मार्ग में आने के बाद ये तो एक नया लफड़ा चालू हो गया, ये अपराध नाम का चीज क्या था, ये तो हमने सोचा नहीं था। नहीं नहीं, हर हर बात का कुछ तो प्लस कुछ तो माइनस पॉइंट तो होगा ही होगा, ऐसा तो नहीं है। माइनस पॉइंट नहीं बोल सकते हैं, बट ये स्ट्रिक्ट है, इससे हम सुधरेंगे, नहीं तो सुधरेंगे नहीं ना हम। देखो भक्ति मार्ग से डरना नहीं है हमें, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, अरे भक्ति मार्ग में आ गए फंस गए, ना ना ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप भक्ति मार्ग में आए हैं फिर भी अगर आप गलतियां किए जा रहे हैं, देखो जो एक बार गलती करता है ना, हम उसको इंसान बोलते हैं। जो बार बार गलती करता है ना, वो जानवर होता है। क्योंकि आपने नोटिस किया है, जानवर सेम गलती बार बार करेगा, सुधरेगा नहीं। ये आप लोग नोटिस करेंगे, सेम गलती करेगा वो, बिल्कुल नहीं सुधरेगा वो, ये जानवर का लक्षण है। तो हम जब भक्ति मार्ग में आने के बाद भी अगर हम नहीं सुधरे तो फिर वो अपराध है। और अपराध से क्या होता है? अपराध से हमारा स्पिरिचुअल लाइफ बंद हो जाता है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। देखो पाप करेंगे तो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, पनिशमेंट मिलता है, दैट इज ओके। लेकिन अगर अपराध करोगे, बाप रे बाप, क्या होगा? हमारा स्पिरिचुअल लाइफ में टेस्ट घट जाएगा, मटेरियल भौतिक आसक्ति बढ़ेगा और आध्यात्मिक आसक्ति घटेगा अगर हम अपराध करेंगे तो। लेकिन अगर हम अपराध रोकेंगे, कम करते जाएंगे, तो हमारा हार्ट सॉफ्ट होते जाएगा, भौतिक आसक्ति कम होगा, आध्यात्मिक आसक्ति बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टील फ्रेम्ड हार्ट, स्टील फ्रेम्ड हार्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपराध कर रहे हैं, हमें अपराध को रोकना है। अगर हम अपराध, हार्ट सॉफ्ट हो जाएगा। भौतिक हम कैसे चेक करेंगे? हम जब भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, कैसे चेक करेंगे? दिस इज ओनली सोल्यूशन। भौतिक आसक्ति घटना चाहिए, आध्यात्मिक आसक्ति बढ़ाना चाहिए। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अगर आपको एक ऐसा जॉब लग जाता, जैसे मान लो अगर आपको 30,000 का सैलरी मिल रहा था, 30,000, लेकिन अगर आपको अभी 1 लाख रुपए का सैलरी मिल रहा है पर मंथ, 30 से डायरेक्ट 1 लाख हो गया। लेकिन 30 से 1 लाख हो गया, आप इतना बिजी हो गए कि आपको मंदिर जाने का टाइम नहीं मिल रहा है, इस्कॉन मंदिर क्लास सुनने का टाइम नहीं मिल रहा है, भागवतम। तो मतलब क्या है? कुछ तो गड़बड़ किया था, अपराध किया था। आपका जो थोड़ा बहुत भक्ति चल रहा था उसका भी बैंड बज गया। आपको क्या लग रहा रहेगा? प्रभु जी
एक खुशखबरी है प्रभु जी। क्या? मेरा 30,000 का सैलरी था प्रभु जी, अभी 1 लाख रुपया मिलता है प्रभु जी। अच्छा, हाँ। मंदिर जाते हो? नहीं जा पाता प्रभु जी, थोड़ा बिजी हूं ना, नहीं जा पाता। हाँ, मतलब अपराध किया था। तो भगवान क्या करते हैं, आपको थोड़ा दूर लेके जाते हैं स्पिरिचुअल लाइफ से। आपका पगार बढ़ रहा होगा, मटेरियल ऑपुलेंस बढ़ रहा होगा, लेकिन स्पिरिचुअल टाइम घट रहा होगा। इसका मतलब यह है कि हम अपराध कर रहे हैं, हम कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसके वजह से भगवान नहीं चाहते कि हम भी स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस कर पाए। तो अपराध अगर हम करेंगे ना, तो भगवान बिल्कुल प्रेम नहीं करते हमसे। तो अलग अलग प्रकार के अपराध होते हैं, फ्यूचर में कभी डिस्कशन करेंगे। नाम अपराध, धाम अपराध, सेवा अपराध, है ना, वैष्णव अपराध, ऐसे बहुत सारे अपराध होते हैं। लेकिन मैंने ये पॉइंट क्यों डिस्कस किया, क्योंकि बोला गया स्टील फ्रेम्ड हार्ट। अरे प्रभु जी, स्टील फ्रेम्ड हार्ट मतलब क्या? स्टील फ्रेम्ड हार्ट मतलब इतना जड़ हो गया, इतना स्ट्रांग हो गया, वो इतना बाप रे पत्थर के जैसा हो गया, वो कभी मेल्ट होता ही नहीं। स्पिरिचुअल लाइफ में टेस्ट आता ही नहीं। क्यों स्पिरिचुअल लाइफ में टेस्ट नहीं आ रहा है? क्योंकि हम अपराध कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में आने के बाद हमें सुधरना चाहिए, नहीं तो अपराध करते चले जाएंगे। ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुधरने का मतलब क्या है? वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यस, फॉलो, एग्जीक्यूट, हियर, फॉलो, एग्जीक्यूट, ये होना चाहिए। अगर हम भक्ति मार्ग में आने के बाद भी, भक्ति मार्ग में आने के पहले जब नॉनवेज खाते थे तो वो पाप था, लेकिन भक्ति मार्ग में आने के बाद अगर नॉनवेज खाते हैं तो वो अपराध हो जाएगा। तो अभी मैंने जो बोला, इससे आप लोग डर मत जाओ, बाप रे प्रभु जी आप एक हॉरर मूवी बताने के जैसा बता रहे हैं, अपराध अपराध अपराध, अभी क्या करने का, क्या करने का। नहीं, मैं सिर्फ ये क्यों बताया, हम स्पिरिचुअल लाइफ जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें सिर्फ इतना समझना चाहिए कि आ, कोशिश करना चाहिए, हमें गलतियों को रिपीट नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट ये सिंपल तरीके से समझो। अगर हमें पता चलता है कुछ गलत हो रहा है तो कोशिश करना चाहिए, अपना पूरा 100% देना चाहिए, ताकि वो गलती रिपीट ना हो। रिपीट करते जाएंगे तो क्या फायदा है? हुँ? तो ये थर्ड चैप्टर का, सेकंड कैंटो के थर्ड चैप्टर का 24th नंबर श्लोका था। अभी हम 6th चैप्टर में थे। सेकंड कैंटो का, सेकंड कैंटो के 5th चैप्टर में देखो हम कहा थे। पिछले बुधवार को नारद मुनि ब्रह्मा जी को प्रश्न पूछते हैं कि ये जो वर्ल्ड है उसका क्रिएशन कैसे हुआ, बना कैसे, ये दुनिया कैसे बना, मेंटेन कैसे हो रहा है, डिस्ट्रॉय कैसे हो रहा है, कौन कौन करता है ये सब मेंटेनेंस। तो ब्रह्मा जी विराट रूप के बारे में बताए, फिर ब्रह्मा जी अलग अलग चीजें बता रहे हैं। ब्रह्मा जी बताए कि अरे देखो सब कुछ भगवान से आ रहा है, भगवान मैनेज कर रहे हैं। फिर बाद में हमारे ब्रह्मा जी एक श्लोक में बोल रहे हैं कि ये जो संसार है उसको क्रिएट मैं करता हूं, आई क्रिएट। अच्छा, और शिव जी डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन मेंटेन भगवान करते हैं। भगवान को बिल्कुल भरोसा नहीं था, भगवान को मेंटेनेंस पे किसी को भी, किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं, इसलिए भगवान खुद वो सेवा करते हैं। विष्णु करते हैं मेंटेनेंस। क्रिएट करना आसान है, डिस्ट्रॉय करना आसान है, मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। चालू करना आसान है, बंद करना आसान है, मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। आज प्रभु जी अभी से मैं ना रेगुलर आऊंगा भागवतम क्लास। आओ ना, फिर मना थोड़ी किया किसी ने। हाँ प्रभु जी अभी आज आया ना प्रभु जी, एवरीडे आऊंगा। ठीक है आओ। तो आज आते हैं, आसान है, आज आना कोई विशेष बात नहीं। कल बंद कर देते हैं। वो क्या है ना प्रभु जी, घर पे थोड़ा काम आ गया ना, क्या करेंगे, नहीं आ पाए, सॉरी, है ना।
तो ये रजोगुण और तमोगुण का लक्षण है। लेकिन सतोगुण में जब हम रहेंगे तो मेंटेन कर पाएंगे। हमें मेंटेन करना चाहिए। स्टार्ट करना सच में बहुत आसान है। इस्कॉन मंदिर गए, है ना, पूरा नाचा गाया, प्रसाद पाया, और पता है क्या, जब मंदिर में भी नया डिवोटी आता है ना, ऐसा लगता है ना उससे बड़ा शुद्ध भक्त और कोई नहीं, है ना। ऐसा लगता है सच में, उससे बड़ा शुद्ध भक्त इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने तो खुद यहाँ ये ऑनलाइन प्रीचिंग में मैंने खुद नोटिस किया, पिछले 7 महीने में, 7-8 महीने में पता नहीं इतने भक्त आए और चले गए है ना। तो क्लास आना बहुत आसान है, स्टार्ट कर देना, और बंद करना भी बहुत आसान है, लेकिन मेंटेन रहना वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, मैं जस्ट जानना चाहता था, आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जो मई मंथ से या जून मंथ से रेगुलर आ रहे हैं? हैंड रेस कर सकते हैं, मैं सिर्फ ऐसा ही जानना चाहता था। मई, मैंने ये क्लास एक्चुअली मई से चालू किया था, मई या जून से चालू किया था। ओ बाप रे, 5 हैंड रेस हुआ है। ग्रेट। ए क्वेश्चन के लिए हैंड रेस करने नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो पता चला सब लोग हैंड रेस कर देंगे ओके ओके, अच्छा 9 लोग हैं, वेरी नाइस, ओके, ओहो ग्रेट, थैंक यू। आप सब लोगों को मेरा स्पेशल दंडवत प्रणाम। आप लोग इतना महीने से मुझे सह रहे हैं है ना, तो अच्छा है, थैंक यू। आप लोग आते रहिए, आप लोग आते हैं तो उत्साह बना रहता है मेरा भी। ओके फाइन, सो थैंक यू। तो देखो, आना बहुत आसान है, स्टार्ट कर देना बहुत आसान, स्टॉप कर देना भी बहुत आसान है। एक दिन क्लास अटेंड किया, 2 दिन अटेंड किया, तीसरे दिन गायब, गायब, वो दिखता ही नहीं फिर कभी अगली बार, ना भूतो ना भविष्य, वो किधर है, गायब हो गया वो। लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं तो मेंटेन करना चाहिए। तो मेंटेनेंस को गुडनेस बोला जाता है, सत्वगुण। हम कुछ भी करते हैं अगर रेगुलर मेंटेन करेंगे ना तो सक्सेसफुल होंगे, तो कुछ टेस्ट आएगा, है ना। तो ब्रह्मा जी जो करते हैं क्रिएशन वो आसान है, शिव जी जो करते हैं डिस्ट्रक्शन वो भी आसान है, लेकिन भगवान मेंटेनेंस करते हैं। तो हमें भी अगर मेंटेनेंस का शक्ति चाहिए ना तो भगवान देंगे, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। फिर हमने देखा हमारे ब्रह्मा जी एक बहुत सुंदर सा श्लोक बोल रहे हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं वो श्लोक खोल लेता हूं। 6th चैप्टर में, तो 6th चैप्टर में है, एक मिनट, 6th चैप्टर में 33 नंबर श्लोक। यस, हम लोग कहाँ थे? तो 33-34 नंबर श्लोक में बहुत अच्छा चीज बताते हैं। ब्रह्मा जी बोल रहे 34 नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी बताते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है, शायद ये पढ़े थे या नहीं पता नहीं, तो आई थिंक आप लोग ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं इसका। आप लोग है, आप अगर आपके पास भागवतम है तो हैंड रेस कीजिए, मैं आपको आस्क टू अनम्यूट करूंगा, तो यहाँ से हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। 34 सेकंड कैंटो 6th चैप्टर 34 नंबर श्लोक। न भारती में गमृषोपलक्ष्यते, न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः, न मे ऋषिकाणि पतन्त्य सत्पते, यन्मे हृदयोत्कण्ठ्यवता धृतो हरिः। अच्छा, इसका ट्रांसलेशन कोई पढ़ना चाहेंगे तो हैंड रेस कर सकते हैं। अगर आपके पास भागवतम है तो प्लीज रेज योर हैंड, मैं आपको आस्क टू अनम्यूट करूंगा। हरे कृष्णा, पढ़िए ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हे नारद, चूंकि मैंने भगवान हरि के चरण कमलों को अत्यंत उत्कंठा के साथ पकड़ रखा है, अतएव मैं जो कुछ कहूंगा कहता हूँ वह कभी असत्य नहीं होता। न तो मेरे मन की प्रगति कभी अवरुद्ध होती है, न ही मेरी इंद्रिया कभी भी पदार्थ की क्षणिक आसक्ति में से प्रतीत। थैंक यू। तो वो कितना बढ़िया श्लोक है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ओए नारद मुनि,
आपने क्वेश्चन जो पूछा ना, मैं जो आंसर कर रहा हूं वो पूरा परफेक्ट आंसर है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैंने भगवान के चरणों को कस के पकड़ा है उत्कंठा से, है ना, कस के पकड़ा है मैंने। तो भगवान के चरणों को कस के पकड़ा है का मतलब क्या? क्या पकड़ के बैठे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भागवतम में जब भी शास्त्रों में जब भी भगवान के चरण बोला जाते हैं, तो भगवान के चरण मतलब भगवान के भक्त, भगवान के शुद्ध भक्त, वैष्णव लोग। तो हम जब उनका इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं तो वो होता है चरण, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए ना। लिटरली जाके भगवान का चरण पकड़ के बैठेंगे तो थोड़ी होगा। तो प्रभुपाद के कुछ शिष्य थे, वो बोल रहे थे, हे प्रभुपाद, हम आपके चरणों को पकड़ लेंगे। तो प्रभुपाद बोले, अरे चरणों को पकड़ो, इसका मतलब क्या है? मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। मेरे चरणों को पकड़ लोगे तो मैं प्रचार कैसे करूंगा, मैं बाहर कैसे जाऊंगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉट होल्ड ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेल्प, पूरा कस के पकड़ा भगवान के चरणों को। तो हमें भी अपने गुरु के इंस्ट्रक्शंस को ना, वैष्णवों के इंस्ट्रक्शंस को हमें फॉलो करना चाहिए हमारे लाइफ में। अगर हम फॉलो करते हैं तो हम जो बोलेंगे ना वो कभी गलत नहीं होता, वो हमेशा परफेक्ट होता है वो। फिर उसके बाद में बोला जाता है, ब्रह्मा जी बोल रहे मेरा माइंड भी इधर उधर नहीं भटकता, मेरा माइंड एजिटेट नहीं होता। क्यों एजिटेट नहीं होता? क्योंकि कस के पकड़ा है ना बाबा। कस के पकड़ोगे तो माइंड इधर उधर नहीं होगा। और लास्ट पॉइंट बोलते हैं कि मेरे सेंसेस भी एजिटेट नहीं होते, आंख, नाक, कान, मुंह, है ना, मेरे सेंसेस भी एजिटेट नहीं होते। तो अगर हम अपने गुरु का इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो हमारे सेंसेस एजिटेट नहीं होंगे, हमारा मन एजिटेट नहीं होगा, हम जो बोलेंगे वो भी सही बोलेंगे। बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स, BMW। अगर हम भगवान के चरणों को कस के पकड़ेंगे ना, तो मनोवाक, है ना, मतलब तन मन और वाक, वर्ड्स, बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, तीनों बहुत ही स्टेबल रहेगा और पक्का रहेगा। तो हम हमारे सेंसेस से भगवान का सेवा करते हैं तो कंट्रोल होता है। माइंड कैसे कंट्रोल होता है? जब हम चैंटिंग करते हैं। और वर्ड्स जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, मैंने भगवान के चरणों को कस के पकड़ा है, इसीलिए मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं कभी गलत नहीं बोलता। उसके बाद में अगले श्लोक में इंटरेस्टिंगली बोलते हैं, सोहम समाम्नायमयस्तपोमयः प्रजापतीनाम अभिवंदितः पति आस्थाय योगम निपुणम समाहितस् तम गच्छम यत आत्मसंभवः। हाँ, इसका ट्रांसलेशन कोई पढ़ना चाहेंगे? हैंड रेस कर सकते हैं, आई विल आस्क यू टू अनम्यूट। ओके, यस यस, पढ़ो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, पढ़िए। Translation: Although I am known as the great Brahma, perfect in the disciplic succession of Vedic wisdom, and although I have undergone all austerities and I am an expert in mystic powers and self-realization, and although I am recognized as such by the great forefathers of the living entities who offer me respectful obeisances, still I cannot understand Him, the Lord, the very source of my birth. थैंक यू। देखो यहाँ पे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ये नारद मुनि, आपने मेरे को क्वेश्चन पूछा, आपको पता है क्या मैं कितना बड़ा आदमी हूं? इस दुनिया में मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है, मैं ही टॉप मोस्ट हूं। जितना भी यूनिवर्सिटी है ना इस दुनिया में, देखो खाली हमारे इंडिया का यूनिवर्सिटी नहीं, पूरे वर्ल्ड का यूनिवर्सिटी नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जितना यूनिवर्सिटी है, वो सब यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट्स है, सबका टॉपर मैं ही हूं। टॉपर छोड़ो, जितना भी यूनिवर्सिटी है पूरा वर्ल्ड का, पूरा डायरेक्टर भी मैं ही हूँ सोर्स, मैंने ही बनाया सब कुछ। लेकिन मैं भी नहीं समझ सकता रे भगवान को। ब्रह्मा जी बोल रहे मैं भी नहीं समझ सकता।
आपने जो क्वेश्चन पूछा मैंने आंसर तो किया, लेकिन इतना समझ लो, ऐसा मत समझो कि मैंने भगवान को पूरा समझ लिया है ना। मैं भगवान को सब कुछ नहीं, पूरा नहीं समझा हूं। अपने अल्प बुद्धि से जितना मैं बता पाया उतना बताया। लेकिन उसके अगले श्लोक में बोलते हैं ब्रह्मा जी कि अच्छा, तो नारद मुनि को लगा अच्छा आप नहीं समझ पाए, मतलब भगवान को नहीं समझ पाएंगे, तो फिर पूछने का मतलब क्या है, कैसे समझेंगे? तो ब्रह्मा जी बोलते हैं हाँ हाँ हाँ, एक तरीका है जिससे हम भगवान को समझ सकते हैं। नटोस्म्यहम तच्चरणम समीयुषाम भवच्छिदम स्वस्त्ययनम सुमंगलम यो यात्म माया विभवम स्मपर्यगात् यथा नभस्वान्तमथा परे कुतः। बोलते हैं कि अरे, जब आप सरेंडर करोगे ना तब समझ पाओगे। सरेंडर करने से भगवान को समझोगे, बिना सरेंडर करके थोड़ी भगवान को समझोगे। तो हमें सरेंडर करना पड़ेगा। माया ने ढक दिया है तो इसलिए हम समझ नहीं पाते भगवान को। लेकिन जब हम सरेंडर कर लेंगे भगवान को, भक्त्या माम अभिजानाति, कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं मेरा भक्त मुझे जान सकता है। नरेंद्र मोदी का फेवरेट डिश किसी को पता नहीं रहेगा, कि कितना भी बड़ा कैबिनेट मिनिस्टर होने दो उसको नहीं पता रहेगा, कितना भी बड़ा साइंटिस्ट होने दो उसको नहीं पता रहेगा, कितना भी बड़ा उसका सिक्योरिटी गार्ड कोई भी हो इस दुनिया में उसको नहीं पता रहेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी का फेवरेट डिश क्या है वो उसकी माँ को पता रहेगा। तो अगर प्रेम करेंगे, सरेंडर करेंगे, तो फिर हम भगवान को समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। यहां तक कि यहाँ पे ये लिख दिया है कि अरे आप भगवान को क्या समझोगे, भगवान खुद को नहीं समझ सकते। 36 नंबर श्लोक में लिखा है भगवान खुद को ही नहीं समझ पाते, हम क्या समझेंगे। लेकिन फिर भी जब हम भक्ति करते हैं तो हम भगवान को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, जितना भगवान हमें शक्ति देंगे उतना। तो इसलिए उसके आगे आगे श्लोक में लिखा है कि शिवजी, तो शिवजी, ये बहुत सुंदर सा श्लोक है। देखो शिवजी भी नहीं समझ पाते, मैं भी नहीं समझ पाता, क्यों? क्योंकि सब लोग माया में फंसे हुए हैं, महामाया में फंसे हुए हैं, महामाया का पर्दा लगा हुआ है ना, तो इसलिए सब माया में फंसे हुए, इसलिए हम समझ नहीं सकते। देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट टर्न आता है। ब्रह्मा जी नारद मुनि को बोलते देखो नारद मुनि, आपने क्वेश्चन पूछा, क्या क्वेश्चन पूछा कि इस संसार को किसने बनाया, कौन मेंटेन करता है, कौन डिस्ट्रॉय करता है। ये क्वेश्चन आपको क्यों आया? ये क्वेश्चन आपको इसलिए आया क्योंकि हमको सिर्फ ये भौतिक जगत दिखाई देता है जो माया ने बनाया है, इसलिए ये क्वेश्चन आया। हे नारद, देखो मैं, आप, शिव जी, हम लोग भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं, हम लोग इस भौतिक जगत को, जड़ जगत को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, इसलिए ये प्रश्न आपको आया। लेकिन नारद मुनि, मैं बोर हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर देख के। हे भगवान, आपने ये क्या जड़ जगत का क्वेश्चन पूछा, और मैं विराट रूप के बारे में बोला, क्रिएशन के बारे में बोला। हे भगवान, मैं तो बोर हो गया ये मटेरियल वर्ल्ड का बात करते करते। लेकिन नारद मुनि, इसको छोड़ के एक और इंटरेस्टिंग चीज भी है जो मैं बताऊंगा अभी। 38 नंबर श्लोक में बोलते हैं यस्यावतार कर्माणि गायन्ति यस्मादादयः नयं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। बोलते हैं ब्रह्मा जी नारद मुनि को बोलते हैं आपने जो क्वेश्चन पूछा था ना, देखो मैंने आंसर कर दिया, लेकिन मैं बोर हो गया, मेरे को और कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब मुझे जिसमें इंटरेस्ट है मैं आपको बताऊंगा। क्या? अवतार। मैं भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में बताऊंगा, आप बहुत अच्छा लगेगा। भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में बताऊंगा मैं भी आप। तो भगवान की माया शक्ति हमको ढक देती है ना, तो इसलिए भगवान हमको नहीं दिखते, भगवान के अलग अलग अवतार हमको नहीं दिखते, हमको ये मटेरियल वर्ल्ड दिखता है। इसलिए आपने ये प्रश्न पूछा था। लेकिन ठीक है, मैंने तो आंसर दे दिया, लेकिन अभी मैं जो बोलूंगा वो सुनो, है ना। अलग अलग लीला अवतार के बारे में बताऊंगा। देखो हम भी जब भगवान के अलग अलग पास्टिंग सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, नहीं? अगर फिलोसफी चल रहा हो तो बोर हो जाते हैं, हाँ यौन आता है, नींद आ जाता है। लेकिन अगर अलग अलग लीलाओं के बारे में हम सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आगे आगे
कारणोदक्षाई विष्णु के बारे में बताते हैं, शिरोदक्षाई विष्णु के बारे में बताते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु। फिर फिर यहाँ पे 43-45 नंबर श्लोक में बताते हैं कि इस दुनिया में जो भी आपको दिख रहा है ना प्रभु, वो सब भगवान का अंश है, सिर्फ भगवान का अंश मात्र है। वो जो भी अच्छा चीज हम लोग देखो मूवी में एक्टर्स को देखते हैं, एक्ट्रेसेस को देखते हैं, है ना, इस दुनिया में जब आप देखते हैं, सिंपल है। देखो मैं रिसेंटली एक बड़ा सा बैनर देखा, तो उसमें एक एक्टर का फोटो देखा मैंने। वो एक्टर को ऐसा प्रेजेंट किया है उन्होंने, ऐसा लग रहा है कि वो एक्टर, बाप रे क्या डैशिंग हीरो पूरा दिख रहा है वो। तो जब मैं देखा मतलब यार, ये अपना मटेरियल वर्ल्ड का लल्लू इतना अच्छा दिखता है, अपना कृष्णा कितने अच्छे दिखते रहेंगे, नहीं है ना। तो मुझे पता नहीं उस एक्टर का नाम क्या है, वो शायद लेटेस्ट रहेगा। मैंने तो 10 साल हो गया, 10-11 साल हो गया मूवी नहीं देखा, तो मुझे भी पता नहीं रिसेंट ट्रेंड में कौन कौन आते हैं। लेकिन मैंने देखा कि अरे यार वो इतना अच्छा दिख रहा है, मतलब कृष्णा कितना अच्छे दिखते होंगे। जब एक्ट्रेसेस को देखेंगे, बाप रे, आपको लगेगा अरे ये तो बहुत सुंदर है। तो सुंदर है तो उस पर ध्यान नहीं जाना चाहिए, हमें ध्यान किस पे जाना चाहिए। प्रभुपाद बोलते थे कि अगर भगवान का स्पार्क इतना सुंदर है, अंश मात्र अगर इतना सुंदर है, तो भगवान कितने सुंदर होंगे। एक्चुअली ये सोचने वाली बात है। हम इस दुनिया में देखते हैं कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है, अगर वो इंटेलिजेंट है, हमको अच्छा लगता है उसको देख के, हम इंस्पायर हो रहे हैं, हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए अगर वो इतना इंटेलिजेंट है तो भगवान कितने इंटेलिजेंट होंगे, सोचो। तो ये बहुत जरूरी चीज है, हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे 43-45 श्लोक में बोल रहे हैं कि अरे आप जो भी देख रहे हैं ना इस दुनिया में, सब सब कुछ भगवान से आ रहा है। और लास्ट श्लोक, ये 6th चैप्टर का लास्ट श्लोक 46 नंबर श्लोक में बहुत अच्छा श्लोक है। अगर कोई ट्रांसलेशन पढ़ना चाहते हैं तो हैंड रेस कर सकते हैं। प्राधान्य तो यान वृषामनंति लीलावतारान पुरुषस्य भूम्नः आपीयताम कर्ण कषाय शोषान अनुक्रमिष्येत इमान सुपेशान। यस, इसका ट्रांसलेशन कोई पढ़ना चाहेंगे? ओके, तो आई विल आस्क यू टू अनम्यूट। यस, पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। O Narad, now I shall state one after another the transcendental incarnations of the Lord known as Leela Avatars. Hearing of their activities counteracts all foul matters accumulated in the ear. These pastimes are pleasing to hear and are to be relished. Therefore, they are in my heart. थैंक यू। तो अभी ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मैं अवतारों के बारे में बताऊंगा। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैं अलग अलग अवतारों के बारे में भी आपको बताऊंगा। बहुत टेस्टी चीजें हैं ये। अगर आप इसको सुनते हैं तो जितना भी आपके कान का कचरा है ना, वो साफ हो जाता है। तो अभी आप लोग बोलेंगे प्रभु जी कान का कचरा साफ होता है क्या? कान में तो ऑलरेडी ग्रॉस लेवल का कचरा तो है ही, उसको साफ करना चाहिए। लेकिन उसको छोड़ के भी हम और बहुत सारा कचरा कान में डालते रहते दिन भर, नहीं डालते? बाप रे, इतना कचरा डालते हैं। मुझे तो लगता है अगर हम हमारे कान को अगर ध्यान देना प्रॉपरली, दो चीज, कान और आंख, ये दोनों चीज को अगर ध्यान देंगे तो बहुत फायदा होगा हमको। स्पेशली कान, बहुत कचरा भरते हैं, फाउल मैटर्स, फाउल स्मेल बोलते हैं ना, ये गंदा चीजें रहता है हमारे कान में। सब यहाँ वहां का भौतिक चीजें सब कान में सुन के भरते रहते हैं। लेकिन जब हम भगवान के पास टाइम्स को सुनेंगे, वो कचरा साफ हो जाएगा। वो कचरा साफ हो जाएगा। बहुत प्लेजरेबल है। जब हम भगवान की लीलाओं को सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, नहीं? बहुत मजा आता है। एटलीस्ट पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जब मैं फिलोसॉफी पढ़ता हूँ ना, तो बहुत बोर हो जाता हूँ, और कब कब खत्म होगा ये। लेकिन जब लीला या पास टाइम कुछ चलता है तो और थोड़ा पढ़ने का मन करता है, और थोड़ा पढ़ लूं, और 5 मिनट पढ़ लूं, और 10 मिनट पढ़ लूं। यहाँ पे एक और वर्ड आया है, रिलिश।
तो हम जब पढ़ते हैं तो इसको रिलिश करना चाहिए। ये रिलिश वर्ड जो है ना, ये बहुत अच्छा वर्ड है। तो मैंने शायद पहले भी ये बताया था, रिलिश वर्ड हमें समझना पड़ेगा इसको। मान लो आपको किसी ने अल्फांसो मैंगो दिया है, आपूस, पूरा मीठा मीठा आम, आम आम मैंगो। तो उस आम को आपने लिया, बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो उसको जेब में रख लेते हैं। जेब में रख के हम एक अच्छा रूम ढूंढते हैं। रूम के अंदर जाते हैं, दरवाजे में कड़ी लगा देते हैं और फिर रूम के अंदर बैठ के खाते हैं, थोड़ा 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 करके उसको खाते हैं। अब आधा आम खत्म हुआ है, मान लो कोई आके डोर नॉक करता है, ओए दरवाजा खोल, ओए दरवाजा खोल। हम बहुत चिढ़ जाते हैं ना, ये कौन है, ये डिस्टर्ब कर रहा है, मैं आम खा रहा हूं, मेरे को आके डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन फिर भी मान लो खोलना तो पड़ेगा, ये भी वो ठोक रहा है दरवाजा। तो आप ना उस आम को थोड़ा संभाल के एक जगह पे रखेंगे, तुरंत जाएंगे दरवाजे के पास, कड़ी को थोड़ा सा खोलेंगे, है ना, कड़ी खोल के दरवाजा थोड़ा सा, पूरा भी नहीं खोलेंगे आप, कड़ी खोल के दरवाजा थोड़ा सा खोलेंगे और बोलेंगे, ए क्या हुआ रे? तो बोले, अरे ये काम था। ओहो, हाँ क्या? करते ना बाद में करते हैं, थोड़ा रुक जा, मैं कांटेक्ट करता हूँ, तो बाद में करते हैं। तुरंत उसको भगा देंगे, फिर दरवाजा लगाएंगे, कड़ी लगाएंगे, फिर आम के पास जाके आम चूसने लगेंगे हम। इसको बोलते हैं रिलिश। रिलिश मीन्स यू डोंट वांट टू लीव, है ना, you don't want to leave, LEAVE, you don't want to leave, you want to live, LIV, है ना। आप उस मोमेंट को जीना चाहते हैं, अरे यार आप छोड़ना नहीं चाहते। तो वैसे जब हम भागवतम पढ़ते हैं ना, तो रिलीज होना चाहिए, भगवान के अवतारों को सुनेंगे तो रिलीज आता है। कोई बीच में आकर डिस्टर्ब किया, ओए चुप, कोई आके बोलेगा, अरे सुना क्या, स्पाइडरमैन का नया सीरीज है, हट, नहीं जाना है, हट। चाहिए तो 2-4 पत्थर भी रखने का अपने पास, कोई ऐसा बोला ना, मारने का उसको पकड़ के। स्पाइडरमैन देखने के लिए आएंगे हैं? अरे हमारे पास इतना अच्छा अच्छा पास टाइम है, उसको देखेंगे ना, हम उसको सुनेंगे। ये फर्जी मूवी ये सब देख के क्या मिलेगा बताओ? कभी नहीं देखने का। अगर टीवी में आ रहा है तो बंद कर देने का, वो सब चैनल अनसब्सक्राइब कर देने का यूट्यूब से। सिर्फ स्पिरिचुअल चैनल, इस्कॉन वाले चैनल को सब्सक्राइब करके रखने का। तो कहने का मतलब क्या है, रिलिश। व्हेन यू रिलिश समथिंग, you don't want to be disturbed. When you relish something, you don't want to be disturbed. You want to just spend time with that particular activity. आप चाहते हो कि अरे बस यही होता रहे, कोई डिस्टर्ब ना करे मुझे आके। क्लास चल रहा है भागवतम, चुप, सब लोग शांत हो जाओ, हम क्लास सुन रहे हैं। भागवतम खोल के बैठे 1000 काम भी कर रहे हैं तो क्या फायदा है, कभी रिलीज नहीं कर पाएंगे। तो जब हम वन पॉइंटेड फोकस के साथ करेंगे तो रिलीज कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, दैट्स व्हाई ऑल दिस थिंग्स आर इन माय हार्ट, ये मेरे दिल में है, हृदय में है, क्योंकि मैं रिलीज करता हूं। और ब्रह्मा जी ऐसा बोलते हैं, नारद मुनि मैं बताने जा रहा हूं आपको, कषाय, आपका जितना भी कान का कचरा है सब साफ हो जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे पास टाइम से अब मैं अवतारों के बारे में बोलने वाला हूं। और ऐसा बोल के वो 7th चैप्टर चालू करते हैं। 7th चैप्टर में, एक मिनट, 7th चैप्टर में सबसे पहला श्लोक, पहले श्लोक में ब्रह्मा जी एक एक अवतार के बारे में बताएंगे। बहुत बहुत टेस्टी चैप्टर है ये। आप लोग थोड़ा फ्री टाइम निकाल के इस चैप्टर को पूरा पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सारा पास्ट टाइम के बारे में लिखा है। सबसे पहला पास्ट टाइम वराह अवतार के बारे में लिखते हैं, है ना, वराह अवतार, बोर इनकारनेशन। तो लिखते हैं कि वराह अवतार जब आए थे तो उन्होंने पृथ्वी माता समुद्र के अंदर चली गई थी, गर्भोदक्षाय ओशन के अंदर चली गई थी। किसने डाला? हिरण्याक्ष ने डाला था।
तो भगवान ब्रह्मा जी के नाक से निकले, गए पृथ्वी माता को सेट किया और हिरण्याक्ष को मारा। सब लोग देखो, भगवान सुअर के फॉर्म में आ रहे हैं, बोर के फॉर्म में, शुकर के फॉर्म में आ रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े जन लोग, तप लोग, है ना, सत्य लोग, महर लोग, इतने बड़े बड़े ऋषि भी उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि वाह 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 वाह, हे भगवान, शुकर रूप, है ना, केशव धृत शुकर रूप, जय जगदीश हरे। दैट सेम कृष्णा ही केम इन द फॉर्म ऑफ शुकर रूप। तो भगवान शुकर रूप लेते हैं, लेकिन हमारी खुशी के लिए लेते हैं, हमारे हैप्पीनेस के लिए लेते हैं। भगवान अलग अलग मास्क पहन के आते हैं, कभी शेर का मास्क, कभी शुकर का मास्क, कभी मछली का मास्क ला के आते हैं, अलग अलग अवतार लेके आते हैं। किसके? हमारे एंटरटेनमेंट के लिए। ये बहुत जरूरी है हमें समझना। तो अलग अलग अवतारों के बारे में बताएंगे, तो हम इसको धीरे धीरे कल के क्लास में बाकी का कंप्लीट करेंगे। पहला श्लोक 7th चैप्टर का पहला श्लोक में वराह अवतार के बारे में बताया गया, बाकी के श्लोक हम कल लेंगे, अभी तो काफी टाइम हो गया है। अभी हम एक आध क्वेश्चंस ले सकते हैं, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो हैंड रेस कर सकते हैं, नहीं तो हम सेशन स्टॉप करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे। ओह, क्वेश्चन है, ओके फाइन। हम पहला क्वेश्चन लेंगे। हाँ, यस, बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने रेलिश के बारे में बताया, तो हाउ टू रेलिश हरि नाम? बड़ा डिफिकल्ट ऐसा चीज है ना। हरि नाम जैसे ही लेते हैं तुरंत नींद आता है। मेरा भी सेम ही केस है, मैंने भी आज तक रिलीज करना चालू नहीं किया, लेकिन हाँ, बोला जाता है कि हमें अभी जॉन्डिस हुआ है, बीमार हैं हम, तो हम हाउ कैन वी रिलीज अ स्पिरिचुअल एक्टिविटी when we do that spiritual activity more attentively। तभी भागवतम पढ़ने में रिलीज कैसे बढ़ेगा? जब और पढ़ेंगे, अटेंटिवली पढ़ेंगे तो रिलीज बढ़ेगा। वैसे ही चैंटिंग अगर टेस्ट नहीं आ रहा है तो बढ़ाना चाहिए, हम बढ़ाना चाहिए, ऐसे ही आड़ा टेढ़ा बढ़ाना नहीं चाहिए, अटेंटिवली करना चाहिए। क्वालिटी क्वांटिटी जब दोनों बढ़ाएंगे तो हमारा फिर टेस्ट बढ़ेगा, अटैचमेंट बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो ये एक उपाय है। दूसरा उपाय ये है कि हम जिसको ऑलरेडी टेस्ट है उनके साथ बैठ के चैंटिंग करना चाहिए। तो हम जैसे चैंटिंग करते हैं हमारा मन इधर उधर भागता है, हम भी इधर उधर भागते हैं, लेकिन ऐसा कोई डिवोटी है जो ऑलरेडी अच्छा है, स्टेबल है, तो उनके साथ में बैठ के हम जब चैंटिंग करेंगे तो हमारा भी चैंटिंग में इंप्रूवमेंट होगा। थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। यस, पूछो। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं पूछना चाहती थी कि जैसे सांख्य योग है और भक्ति योग है। सांख्य योग मतलब जैसे हम करते हैं, करेंगे, उसका रिजल्ट जो होगा वो भक्ति योग का रिजल्ट वही होगा जो कि भगवत गीता के 5 चैप्टर में। तो क्या सांख्य योग और भक्ति योग में कोई डिफरेंट नहीं है? सांख्य योग जानते हैं क्या आप क्या है? जी, जो अष्टांग योग होता है वही, आई थिंक। हाँ, अष्टांग योग अलग है, सांख्य योग अलग है। ओ, ठीक है, तो जो भी हो, अल्टीमेटली आप सिर्फ इतना समझो, वो कुछ भी करो, आप भगवान का नाम जप करो, है ना, भक्ति है ना, मंदिर जाओ, इस्कॉन में आओ, फॉलो करो, प्रभुपाद के बुक्स पढ़ो, बस हो गया। अष्टांग योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ये सब अलग अलग तरीके की चीज हैं। इसमें कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, बेसिकली सिंपल है। स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स यू फॉलो सुपीरियर। आप अपना एक टीचर फिक्स करो, टीचर को फॉलो करो, अपना स्पिरिचुअल लाइफ फॉलो करेंगे, बस हो गया, दैट्स इट। सांख्य योग और ये सब योग में ना थोड़ा थोड़ा तकलीफ होता है, अलग अलग चीजें हैं, जानना पड़ता है, बट जो उसको कर सकता है वो उसको करेगा तो चलेगा। लेकिन अभी कलयुग में हमारा हालत इतना खराब है कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमें सिर्फ एक प्रॉपर गाइडेंस में रह के हमारा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते रहना है। ठीक है, हरे थैंक यू। कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत एक प्रणाम। लास्ट क्वेश्चन लेंगे, देन वी विल एंड। यस, पूछिए। प्रभु जी, क्या एकादशी वाले दिन अन्न का सम्मान नहीं करना चाहिए?
एकादशी वाले दिन हाँ अन्न का सेवन। ओ, अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ, एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते हम। पर प्रभु जी इसने तो 4 बजे तक फास्ट किया था और फिर लड्डू खा लिया। ओह, लड्डू किस चीज से बना था? मोतीचूर का लड्डू था। ओह, ठीक है ठीक है। और तो उनका एज क्या है अभी? उसका प्रभु जी उसका 5 साल 3 महीना। ओह, ठीक है, चलेगा उनके लिए। भगवान थोड़ा स्पेशल है ना, फ्रीडम दे रहे हैं। तो धीरे धीरे और 1-2 साल में वो सीख जाएंगे लड्डू कैसे अवॉइड करना है। लेकिन बाकी लोग करते हैं कि नहीं घर पे एकादशी? मम्मी आपको जी बताया मैं था करती हूँ जरूर। प्रभु जी, आज मैंने किया है। ओके ओके, ठीक है। तो 5-6 साल के एज तक कभी कभी, मतलब एक्चुअली स्पीकिंग, घर पे अगर हम बहुत अगर प्रॉपर एक एनवायरनमेंट मेंटेन रखेंगे तो जनरली जी बच्चे लोग प्रभु भी जी। नहीं खाते। बच्चे लोग भी नहीं खाते क्योंकि अगर हम बच्चा, एक्चुअली बच्चों के केस में क्या होता है, उनका सेंसेस थोड़ा ज्यादा भटकता है यहाँ वहाँ। तो हम उनको जितना ज्यादा यहाँ वहाँ दिखा देंगे तो वो लोग खा लेते हैं। और तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे मेरे जीजा जी के घर में होता है, तो जो भी बनता है वो पूरा हर एकादशी वाले दिन और कुछ नहीं दिखाई देता है किसी को। तो बच्चों को भी कुछ नहीं दिखाई देता है। बच्चों को जहां देखो फ्रिज में भी उनको एकादशी मटेरियल ही दिखाई देता है। जो भी देखो, लड्डू भी दिखेगा तो वो एकादशी वाला लड्डू ही दिखेगा। तो बच्चों के केस में वो थोड़ा एक ध्यान रखना पड़ता है कि अदरवाइज इट्स ओके, अगर खा लिया तो भी कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है। लेकिन एटलीस्ट हम अगर बड़े हो गए हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए। अच्छा, आपने पॉइंट बोला, तो एवरीबडी जो भी हमारे ऑडियंस में है, आप लोग सब लोग कोशिश कीजिए एकादशी करने का। टुडे इज एकादशी। एकादशी जब हम करते हैं तो हम स्पिरिचुअली बहुत एडवांस करते हैं। भगवान के लिए सबसे प्रिय है एकादशी। तो एकादशी में हम अन्न नहीं खाते, राइस, दाल, चपाती, ये सब नहीं खाते। और है ना, मिर्च मसाला ये सब नहीं, सिंपल बॉइल्ड सब्जी खाते हैं। सब्जियों में भी कुछ कुछ स्पेसिफिक सब्जी खाते हैं। आप लोग साबूदाना खा सकते हैं। हम्म? तो ऐसे अलग अलग चीजें हैं। दूध पी सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं। तो ऐसा और भी बहुत सारे एकादशी के मटेरियल है, आप लोगों को ऑनलाइन यूट्यूब पे भी मिलेगा, आप लोग वहां पे भी चेक कर सकते हैं। तो बट एकादशी कीजिए। एक साधु थे, महाराष्ट्र के एक साधु हैं, तुकाराम महाराज। तो तुकाराम महाराज बोलते हैं, बकरी है ना, बकरी बकरी दिन भर चरती रहती है, उसका मुंह हिलता रहता है। तुकाराम महाराज बोलते हैं, अरे बकरी की तरह एकादशी करो, लेकिन करो। एकादशी करो, दिन में 10 बार खाओ, लेकिन एकादशी का मटेरियल खाओ और एकादशी करो, है ना। इतना बड़ा फास्टिंग है वो। तो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू डू एकादशी। ओके फाइन। तो थैंक यू, आप लोग आज क्लास में आए। तो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे बाकी के श्लोक 8 बजे सेम 8 to 8:45। ठीक है। हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण। कृष्ण प्रभु। अरे हरे प्रभु जी। कृष्ण। अरे प्रभु जी। मम्मी देखो मेरी बोतल की रस्सी कैसे टूट गई। हरे कृष्णा।